हाँ देखो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं इस वीडियो में 9th क्लास के लिए उसी चैप्टर का इंडिया साइज एंड लोकेशन का अगला पार्ट लेके आया। पिछले वाले मैंने आपको इंडिया के लोकेशन के बारे में बताया था। सिचुएशन कैसी है, कहां से कहां तक है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आज मैं थोड़ा उससे आगे जो पोर्शन बचा हुआ है वो बताऊंगा आप लोगों को। इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये देखिए इंडिया का मैप है। ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, ये चारों उसके डायरेक्शन है। तो सबसे पहले इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में देखते हैं। भारत का दुनिया के देशों से क्या रिलेशन रहा है, क्या संबंध रहा है। तो हम आपको बता दें कि एंशिएंट टाइम से, बहुत प्राचीन समय से विश्व के दूसरे देशों के साथ भारत के बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं। अगर इंडिया के पश्चिमी इलाके से, वेस्टर्न पार्ट से देखा जाए तो अफ्रीकी महाद्वीप, यूरोप के देश और इधर से देखा जाए पूर्वी साइड से तो साउथ ईस्ट और ईस्ट, ये जो देश हैं इनसे इंडिया का बहुत ज्यादा संबंध रहा है। देखिए यहां से लेके यहां तक ये सब कोस्टल रीजन है, ये सब का सब हिंद महासागर में है। इसी के नाम पर तो इंडियन ओशन पड़ा है। और इंडिया ही एक ऐसा देश है जिसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। दुनिया में और कोई देश ऐसे सब कॉन्टिनेंट का दिया गया हो, भारत को ही, इंडिया को ही सब कॉन्टिनेंट कहा गया है। इसके साथ कई और देशों को मिला के जितने भी यूरोप के व्यापारी थे वो यहाँ व्यापार करने के लिए ही आते थे। अब उनके कॉन्टेक्ट की वजह से यहाँ से बहुत सारी कल्चरल, आर्किटेक्चरल, इन सब चीजों का आदान प्रदान होता था। तो पहले तो यूरोप के पहले जो व्यापार होता था वो जमीनी रास्ते से होता था। पहाड़, रेगिस्तान, इनको पार करके जाना पड़ता था। इनको पार करके जाना पड़ता था तो रास्ता बड़ा खराब था, बहुत ही कठोर या डिफिकल्ट पीरियड होता था। एक बार जो कोई अगर आ जाए तो उसको जाने में, लौटने में कई कई साल लग जाते थे। इससे क्या होता था, आपस में एक देश से दूसरे देश की आइडियाज का एक्सचेंज होता था, कमोडिटीज का एक्सचेंज होता था। यहाँ से सामान लाके वहां बेचना, वहां का सामान यहाँ लाना। अगर धार्मिक बात करें, उपनिषदों का, रामायण का, पंचतंत्र की कहानियां, हमारे देश के भारतीय अंक न्यूमरल्स जिसमें 0 आता है, डेसिमल सिस्टम और मेडिसिन का, चिकित्सा शास्त्र का, चिकित्सा के क्षेत्र का, यहाँ से बहुत सारी चीजें अरब कंट्रीज और अरब कंट्रीज से यूरोपियन कंट्रीज में गई उस जमीनी रास्ते से। लेकिन चूंकि जब पुर्तगाल से वास्को डी गामा ने समुद्री रास्ते की खोज की तो पहले तो डिस्टेंस बहुत बड़ा था, पूरे अफ्रीका महाद्वीप को घूम के फिर आना पड़ता था। लेकिन जब स्वेज नहर बन गई तो स्वेज कैनाल के बनने के साथ ही लगभग 7000 किलोमीटर का रास्ता कम हो गया। अब लोग जहाजों से, नावी बेड़ों से आते थे, वो बड़ा अच्छा। तो जमीनी रास्ता धीरे धीरे बंद हो गया। अब मुख्य व्यापार किस रास्ते से होता था, नेवल से, समुद्री रास्ते से व्यापार होता था। अब देखिए इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं, इंडियन जो नेबर्स हैं, वो कौन कौन से हैं और इंडिया में कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। तो पहले आप लोग पढ़ते रहे होंगे कि इंडिया में 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में टूट गया, दोनों यूनियन टेरिटरीज हो गई। तो अब तो स्टेट्स की संख्या 28 रह गई, यूनियन टेरिटरीज 2 बढ़ गई, 9 हो गई। अगर हम इंडिया के बाउंड्री की बात करें
तो इधर देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, ये सब जो है उधर है। फिर उसके बाद नेपाल के बाद भूटान है। इधर देखें तो इधर बांग्लादेश है। इधर बांग्लादेश से म्यांमार है। इधर आ जाए तो मालदीव्स हैं। ये सब चीजें हैं। ये सब जो हैं ये इंडिया के आसपास की, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो है नॉर्थ वेस्ट में है। चाइना, नेपाल और भूटान, चाइना, नेपाल और भूटान नॉर्थ साइड में है। म्यांमार और बांग्लादेश ये ईस्ट में है। बांग्लादेश और म्यांमार ये ईस्ट में है। और उसके बाद श्रीलंका और मालदीव्स, देखिए श्रीलंका है, लक्षद्वीप नीचे, श्रीलंका यहाँ है और मालदीव्स यहाँ है। और श्रीलंका ये नीचे का पोर्शन नहीं आ रहा होगा, श्रीलंका नीचे का पोर्शन है। और उसके बाद श्रीलंका जो है पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार इससे बटा हुआ है, शायद हिस्सा नहीं आ रहा होगा वीडियो में। मालदीव्स जो है यहाँ लक्षद्वीप के नीचे यहाँ का इलाका है। ये सारे इंडिया के पड़ोसी देश हैं, जिनमें 7 की तो बाउंड्री इंडिया से लगती ही लगती है। अब इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए इंडिया का है। पहले इधर यूरोपियन कंट्रीज यहाँ से होके अफ्रीकी महाद्वीप से होके फिर यहाँ आती थी। अब यहाँ स्वेज कैनाल निकलने से रास्ता काफी कम हो गया। अब यहाँ से सीधे यहाँ आती हैं। वेस्टर्न पार्ट से सारा व्यापार, यहाँ ईस्टर्न पार्ट से सारा व्यापार इधर का ऐसे ऐसे होता है। तो हिंद महासागर में इसकी सिचुएशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। भारत एक ऐसी जगह स्थित है जो एशिया के साउथ में और सेंटर में पड़ता है। अगर साउथ में देखें तो बिल्कुल बीच में स्थिति है एशिया की। वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों पार्ट ऐसे हैं कि भारत की स्थिति सामरिक दृष्टिकोण से, इकोनॉमिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसी के नाम पर यहाँ इंडियन ओशन का भी नाम पड़ा हुआ है। तो इसके बाद देखिए, ये आपका ये मैप है, इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में देखिए ये सारे स्टेट्स दिए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये इसकी जमीन से लगे हुए देश हैं जिनकी बाउंड्री शेयर करती है इंडिया के साथ। श्रीलंका और मालदीव्स वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड में, श्रीलंका जो है साउथ में, ये वेस्टर्न सदर्न में और ये साउथ में श्रीलंका है। तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन है। अब इतने सारी चीजों के बाद जो ये चीजें बताई गई हैं, ये टोटल इस चैप्टर का सारा निचोड़ है। इसमें आप लोग अगर एटलस मिल जाए तो एटलस से, या मैप मिल जाए तो मैप से, इन सारी इंडिया की सिचुएशन, उसकी लोकेशन, उसके सारे स्टेट्स, उसके साथ लगने वाले कंट्रीज जिनकी बाउंड्री शेयर करती है, इसको आप लोग बड़े ध्यान से देखना। छोटा चैप्टर है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर अच्छा लगे तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, ताकि मैं आगे आप लोग के हिसाब से समझा सकूं। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।